खबरों की तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के दौरान चीन और अमेरिका बीच जारी टैरिफ वॉर भी कुछ समय के लिए थमता नजर आ रहा है। ग्लोबल मार्केट जहां ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर चिंतित है, तो वहीं अमेरिका ने चीन को लेकर टैरिफ के मामले में नरमी बरती है। दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। आखिर इस फैसले के पीछे क्या कारण है, आइए समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका ने तमाम देशों से इंपोर्ट करने पर टैरिफ लगा दिया, लेकिन अमेरिका और अमेरिकन मार्केट पर चीन का किस हद तक दबदबा है वो 12 मई के दिन साबित हो गया, जब अमेरिका ने चीन पर लगे रेसिप्रोकल टैरिफ को 145% से घटाकर 30% कर दिया। चीन को लेकर आखिर अमेरिका की नरमी बरतने की वजह क्या है? पहले 34%, फिर 125 और उसके बाद 145% टैरिफ अमेरिका ने चीन पर लगा दिया था। हालात ये हो गए कि $100 की चीज एक झटके में $245 की हो गई थी। सोमवार को ट्रंप सरकार ने चीन पर लगाया टैरिफ हटा दिया। चीन के आगे अमेरिका ने कदम पीछे खींचे। 145% से घटाकर 30% किया गया टैरिफ। 90 दिन के लिए अस्थायी रूप से टैरिफ से राहत। 2 अप्रैल को अमेरिका ने 57 देशों पर 10% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था। ट्रंप ने यूएस उत्पादों पर लगने वाला टैरिफ घटाने की डिमांड की थी, जहां चीन ने अमेरिका की इस डिमांड को मानने से इनकार कर दिया था। 9 अप्रैल को जिसके जवाब में अमेरिका ने चीन पर 145% टैरिफ लगा दिया, तो वहीं 11 अप्रैल को चीन ने इसके जवाब में अमेरिकी इंपोर्ट पर 125% टैरिफ बढ़ा दिया। वहीं 12 मई को अमेरिका ने चीन पर टैरिफ घटाकर अब उसे 30% कर दिया है। बता दें, अप्रैल में चीन का अमेरिका को निर्यात 21% तक गिर गया था, लेकिन इसी दौरान चीन का कुल निर्यात 8% बढ़ गया। ट्रंप ने अपने बयान में ये कहा था कि दूसरे देश अमेरिका से आयात हुई चीजों पर अत्यधिक टैरिफ लगाते हैं, जो अमेरिका के लिए घातक साबित हो रहा है। इसलिए वो इन देशों पर टैरिफ लगाएंगे जो ऐसा कर रहे हैं। साथ ही जिन देशों से अमेरिका सबसे ज्यादा आयात करता है, अगर वो टैरिफ नहीं घटाते तो अमेरिका ऐसे देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा। पर सवाल यही है कि आयात और निर्यात को लेकर बाजार में फैले असंतुलन का समाधान क्या रेसिप्रोकल टैरिफ हो सकता है? क्योंकि सप्लायर और रिटेलर का बाजार तो बिगड़ा ही, इस फैसले का सबसे ज्यादा असर खुद आम जनता को झेलना पड़ा। चीन और अमेरिका के बीच चले टैरिफ वॉर से बिगड़े हालात। अमेरिका का मार्केट चीन में बनाए जा रहे उत्पादों पर निर्भर है। टैरिफ बढ़ाने से अमेरिकी बाजार ठप होने लगा था। मार्केट में प्रोडक्ट की शॉर्टेज होने लगी थी, चीजें महंगी होती जा रही थी। महंगाई के डर से चीजों की जमाखोरी भी होने लगी, वो भी समस्या बन गई। साबुन से लेकर ऑटो पार्ट और रोजमर्रा के सामान महंगे हो गए हैं। चीन से सप्लाई रुक गई, रिटेलर्स और सप्लायर्स परेशान हो रहे हैं। 90 दिन की अस्थायी राहत से अब भारी मात्रा में इंपोर्ट होगा। हालांकि महंगाई पर कुछ खास असर पड़ेगा, इसके संकेत तो नहीं है। 145% से घटाकर 30% टैरिफ किया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि महंगाई में थोड़ी राहत मिल सकती है। इन हालातों में ऐसा नहीं माना जा सकता कि हालात जल्द सुधरने वाले हैं। मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में भी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 1282 पॉइंट गिर गया, तो निफ्टी 346 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। आईटी और एफएमसीजी सेक्टर के शेयर में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। दरअसल यूएस द्वारा टैरिफ अचानक बढ़ाने से सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया। माल सप्लाई नहीं हुआ, फैक्ट्री में नया माल बना नहीं, सप्लाई नहीं होने से रिटेलर्स भी परेशान होते रहे। सामान के दाम बढ़ गए, बिक्री घट गई, काम ठप हो गया। ऐसे में कर्मचारियों की छटाई कर दी गई या फिर उन्हें सैलरी समय से अब नहीं मिल रही, यानी एक साथ पूरा मार्केट डिस्टर्ब हो गया। अभी जो टैरिफ घटा है तो लोग घबराहट में अब और भी ज्यादा सामान भरने लगेंगे, जमाखोरी करेंगे और उसका भी दबाव इसी मार्केट पर पड़ेगा और महंगाई में कुछ खास बदलाव नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर वैश्विक बाजार इस वक्त आशंकाओं के बीच झूल रहा है। डेस्क रिपोर्ट, अनादि टीवी।